मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाई बहन सगे संबंधी रिश्ते नाते सभी को तहे दिल से नमन। राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, सत साहिब। दोस्तों, आज हम इस शुभ दिन में एक नई महत्वपूर्ण शुरुआत करने जा रहे हैं। रियल रिलीजन नाम के इस YouTube चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जो आध्यात्मिक संविधान है, उस आध्यात्मिक संविधान की जो गॉड गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं, जो नियम हैं, नियमावली हैं, निर्देश हैं, हम उन पे चर्चा करके और मेरे समस्त साथियों के बीच में इस संवाद को, गहन विचार को आपके समक्ष व्यक्त करेंगे, जिसमें प्रभु ने इंसान को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो वो सुप्रीम पावर है, जिन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो उस एक परमात्मा ने इस यूनिवर्स को रचा है, इंसान कहीं न कहीं उसके निर्देशों से दरकिनार है। तो जो परमात्मा ने हर एक जीव के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उस इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करके उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का नाम ही इस वजह से व्यक्त किया है, ये नामांकन ही ऐसे इसलिए किया है क्योंकि रियल रिलीजन यानी कि असल धर्म, क्योंकि क्या है, रिलीजियन बनता है एक रीजनल ट्रेडिशन से। किसी भी क्षेत्र की जो परंपरागत है कि इंसान को जो डिवाइड किया गया है रिलीजियस में, कास्टिज़म में, रेसिज्म में, वो बिल्कुल ही ख़त्म करके हमको इंसान को इंसान के नज़रिए, इंसान के महत्व से ही समझना पड़ेगा। हर एक जीव की, हर एक इंसान की अहमियत, वैल्यूज़ उस परमात्मा के लिए, सब के लिए एक ही है। उस परमात्मा की नज़र में हर एक जीव बराबर है, हर एक आत्मा, हर एक सोल उसके लिए एक ही है। चाहे वो पशु जीवन में गया है, चाहे वो 84 लाख योनियों का भ्रमण कर रहा है, या एक इंसान के रूप में एक देवत्व सम्मान जीवन को जी रहा है, उसी के सब बच्चे हैं, उसी की सब संतान हैं, उसी के सब ये अंश हैं। तो इंसान को धर्म, मजहब और कास्ट में डिवाइड करके उस परमात्मा को कतई नहीं पाया जा सकता। प्रभु ने निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो धर्म, मजहब और रिलीजियन में डिवाइड करके उस परमात्म तत्व को, उस पूर्ण परमात्मा को नहीं पा सकते। उनके निर्देश हैं ये कि हर एक जीव, हर एक इंसान को एक सम नज़र से ही देखना पड़ेगा, और उस एक परमात्मा द्वारा, उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा बनाए हुए इस यूनिवर्स को, जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है, उस परमात्मा को समदृष्टि से देख के, इंसान को इंसान समझ के, उस परमात्मा के निर्देशों का पालन करके, यानी कि समदृष्टि से रह के उस परमात्मा को पा सकते हैं। इस 84 लाख योनियों का भ्रमण करके मानुष जन्म एक मिलता है, और इस मानव जीवन में उस परमात्मा को पाने के लिए हमको उसकी आराधना करनी ही पड़ेगी। कबीर परमात्मा कहते हैं, एक हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, और मिट्टी लधे कुम्हार के घास न डाले कोई। इस 84 लाख योनि भुगतने के बाद हमें एक इंसान की देह मिलती है, और कहते हैं कि इस देह को देवता लोचते सुर नर मन भाई रे। जो इस लोक से ऊपर वाले लोग हैं, जहाँ पे दिव्य शक्ति बैठी हुई हैं, जो यहाँ पे यत्न पर यत्न करके, मन मंथन करके, आराध्य शक्ति की विधिवत पूजा करके, जो अपने कर्मों को सुकर्मों में बदल के वहाँ उस जगह पे बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि स्वर्ग लोक तक के जो देव हैं, वो इस देही को, इंसान की देही को लोचते हैं। सुर नर मन भाई रे, उनके मन में ये इच्छा है कि पृथ्वीलोक पे जाके जितना हम कर्म करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उससे भी बेहतर कर्म करके, उससे भी ऊपर, और परमात्मा सुप्रीम परमात्मा को, सुप्रीम पावर को, पूर्ण परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी ये चाहते हैं कि पृथ्वीलोक पे आएँ, मानुष जन्म प्राप्त करें, फिर से हम मेहनत करें, आराध्य शक्ति की आराधना करें, और उस परमात्म तत्व को प्राप्त करें। मेरे दोस्त, इस पृथ्वीलोक पे जन्म लेके इंसान को भक्ति से विमुख नहीं होना चाहिए।
आज के वक्त में हर एक जीव तकरीबन भक्ति को, परमात्मा को और आत्म को दरकिनार किए हुए है। लेकिन इस मानुष जन्म में भक्ति को दरकिनार करने से बहुत ही बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। मनुष्य जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। परमात्मा ने आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि मानुष जन्म पाए कर अगर कोई भक्ति नहीं करता तो ऐसा है कि जैसे बिना जल का कोई कुआं रहता है। तो इंसान जन्म लेके इस देह को प्राप्त करके मानुष जन्म में आकर उस परमात्मा की पूजा, साधना और विधिवत भक्ति करना ही करना चाहिए। इस जन्म को खोने के बाद 84 लाख योनियों में जब भ्रमण करते हैं तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है कि भक्ति करने का वक्त व्यर्थ हो जाता है और 84 लाख योनियों में फिर भ्रमण करके जाता है। कहते हैं सुखदेव को 84 भुगती बना पजावे खरबो, तेरी क्या औकात पुरानी तू पैड़ा पंथ पकड़वो। कहते हैं कि जब सुखदेव जैसे योगी सिद्धि साध जब 84 लाख योनियों का भ्रमण में चला जाता है तो तुम्हारी तो क्या औकात है रे जीव। मेरे दोस्त, जैसे सुखदेव जैसे ऋषिवर ने भी 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ा, तो इसी प्रकार कहते हैं कि अपनी क्या औकात है। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावा खरबो और तेरी क्या औकात बनानी पैड़ा पंथ पकड़ो। कि सुखदेव जैसे योगी ने 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ा तो अपनी तो क्या औकात है भाई। तो क्या कहते हैं कि एक हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, एक हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। कि राजा भी रंक बनता है, वो भी रंक बन के जो 84 लाख योनि में जाता है वो भी गधे जीवन में चला जाता है। तो इंसान का जन्म प्राप्त करके अगर कोई भक्ति नहीं करता तो उसका नुकसान बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। और ये अनमोल जीवन, अनमोल वक्त मिला है जिसका कोई मोल नहीं है। तो इस जीवन में आके परमात्म तत्वों को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण परमात्मा का आश्रय लेने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए यत्न प्रयत्न हमेशा मंथन रहना चाहिए। इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। और ये अनमोल वक्त अगर गुजर गया तो इसका खामियाना बहुत ज़्यादा बड़ा है। कोई कहे मेरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे मेरा ईशु बड़ा है, ये बाडत रहें लगाई रे। ये झगड़ा कर रहे हैं कि कोई कहता मेरा राम बड़ा है, कोई कहता मेरा ईशु बड़ा है, कोई कहता मेरा खुदा बड़ा है। ये उस एक परमात्मा को, एक पिता को, ये मेरा पिता हो, मेरा पिता हो, मेरा पिता है, इस भावना से अपने आप को डिवाइड करके रखा हुआ है। रियल रिलीजन, असल धर्म क्या है। जैसे इंसान को मजहब धर्मों में डिवाइड करके बांटा हुआ है, कास्टिज़म में बांटा हुआ है, उसको सबको दरकिनार करना पड़ेगा। इंसान के महत्व को समझना पड़ेगा। उस सुप्रीम पावर ने इस यूनिवर्स को बनाया है तो उसके महत्व को समझना पड़ेगा। जो एक सुप्रीम पावर है, जिन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, बनाया है, उसको वो एक ही है और उसको पाने का रास्ता भी एक ही है। इस सब रिलीजियस थॉट को ख़त्म करके हमको एक ही रास्ते पे आना है। उस परमात्मा को, उस क्रिएटर की उस वैल्यूज़ को समझना है। उसने जो जीव बनाया है उसकी वैल्यूज़ को समझना है। तो उसके द्वारा बनाए हुए इस इंस्ट्रक्शन को, निर्देशों का पालन करके हम उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उस एक हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए और मिट्टी डले कुम्हार के घास न डाले कोई। जब इंसान जीवन के अनमोल वक्त को खो देता है, उसके बाद जो आज के वक्त में राजन पद पे है, राजा है, वो भी ये जीवन खोने के बाद रंक भी बन सकता है और गधा भी बन सकता है। तो इस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। गधा बनने के बाद भी वो मिट्टी उन कुम्हार के घर पे डालेगा और उसको घास डालने वाला कोई और नहीं होगा। क्योंकि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावा खरबो और तेरी क्या औकात बरानी पेंडा पंथ पकड़ो। जो सुखदेव जैसे महारथियों ने भी 84 लाख योनियों का भ्रमण किया है और गधे का जीवन भोगा है और इतनी कष्टदायक योनि को भुगतने के बाद उन्होंने परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए फिर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें किसी धर्म, मजहब और जाति
इस चीज़ में बंटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बनाने वाले ने हर एक इंसान को अपना स्वरूप दिया है, सब बराबर की दृष्टि से बनाया है। तो एक इंसान को उसके द्वारा बनाए हुए समदृष्टि से जो यूनिवर्स को बनाया है, हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करने से हम किसी न किसी स्टेज पर जाकर अपराधी ही घोषित होंगे। तो अपराधी उस पूर्ण परमात्मा को, उस निर्मल परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मेरा आग्रह है, मेरी विनती है कि इस रियल रिलीजियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके, मिल सके। और हर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार, सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस रियल रिलीजियन चैनल से, इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में जो संवाद, गहन विचार व्यक्त किए जाएंगे वो आपको आसानी से मिल सके और उनका हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आज से ये शुरुआत की गई है रियल रिलीजियन चैनल की। आगे आने वाली हर वीडियो में जो आध्यात्मिक संविधान है, परमात्मा के द्वारा बताए हुए निर्देश हैं, उनको हम गहनता से विचार करेंगे और आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो हम उन निर्देशों को सुन के, समझ के, पालन करके, अपने जीवन में अवतरित करके उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यतन प्रयत्न मंथन हम करते रहेंगे। और निरंतर कदम ताल कदम हम इस रियल रिलीजियन चैनल के माध्यम से इन संवादों को निरंतर लेके आते रहेंगे। तो फिर आपसे आग्रह है, विनती है, दोबारा से प्रार्थना है कि इस रियल रिलीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, हर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी संवाद को लेके अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिएगा। ओके, नमस्कार।